हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम 10th क्लास का शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम भी पढ़ते थे तब सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में ही प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको फार्मूलाज वगैरह सब बताऊंगा कैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का सीन। तो मेरा बोलना यह है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टोटल खेल है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ABC। ठीक है, और इसका जो राइट एंगल है किस पे है, वो B पे है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हमारा B पे है, तो मैंने क्या ले रखा है, और इसके C पे C पे मैंने क्या ले रखा है, थीटा। मतलब एंगल C हमारा क्या है, वहां पे मैंने थीटा एंगल है, और एंगल B हमारा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जो जितना भी सीन है वो किस पे है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो सबसे क्या होता है इसमें, जो सबसे बड़ा वाला जो लाइन होता है, जो सबसे लॉन्ग मतलब बड़ा वाला जो होता है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस को मैं यहाँ पे H से वो कर दे रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा इसमें क्या होता है, हमारा एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमको पता होता है कि जो ट्रायंगल में सबसे जो लंबा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बट अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, या कौन सा मतलब बेस और परपेंडिकुलर आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको दो चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बेस क्या होगा, जो ये थीटा जहां पे बन रहा है ना, ये थीटा जहां पे बनेगा वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है, वो बेस होता है। तो जब तीन चीज है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, और बेस है, तो हाइपोटेनस बेस पता चल गया तो आपका ये क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर एक और इसका एक ट्रिक ये होता है कि जो भी आपका ये थीटा होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट वाला आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस आपको पता होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे चूज करते हैं। तो ठीक है, हमारा अगर थीटा ये हो गया, सबसे पहले एक और चीज है, आप क्या कीजिए कि हाइपोटेनस पे चले जाइए। ठीक है, हाइपोटेनस पे जा करके आप थीटा नीचे गिराइए, तो थीटा जिस लाइन पे गिरता है ना, वो आपका बेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल मैंने बनाया। ठीक है, मान लीजिए PQR। ठीक है, और ये हमारा जैसे यहाँ पे थीटा हम नहीं लेकर के हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये थीटा 1 मैंने मान लिया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हाइपोटेनस तो ठीक है, हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, हाइपोटेनस हो गया। अब आपका बेस और परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला था कि थीटा के पास जा करके वो गिराइए उसको एक लाइन की तरफ। तो ये थीटा को यहाँ से जब आप मतलब गिरा रहे हैं, तो इस पे गिर रहे हैं, मतलब इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको सिंपली समझ में आया। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 फंक्शन का पहला फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू P/H हो गया। अब इसको ड्राइव भी किया जा सकता है, बट तो मेरे को जहां तक पता है ड्राइव का मतलब कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, ना आपको CBSE में पूछेगा और ना ही किसी स्टेट बोर्ड में पूछेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, दूसरा होता है क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका B/H। ठीक है, तीसरा होता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, P/B। फोर्थ क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका होता है B/B। फिफ्थ आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका H/B। ठीक है, सिक्स्थ आपका होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है H/P। अब देखिए, आप पहले तीन को देखिए, एक में इस तीनों को देखिए और फिर इस तीनों को देखिए। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा।
tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, एंड cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब क्या हो गया आपका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेन, सेक थीटा का कॉस, एंड कॉसेक थीटा का साइन थीटा। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अगर ये आपको तीनों याद हो गया, साइन कॉस एंड टेन, देन आपको ये बाकी का तीनों आराम से याद होता है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, एंड टेन का अपोजिट कॉट। तो ये आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक सिंपल हम क्वेश्चन से लेकर के इसका सारा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं पाइथागोरस पर में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका आपको बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से इसको बैठा लीजिए। तो आपने, चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये 6 फार्मूला और ये आपको सिंपली याद रहा, ठीक, याद रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। एक क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा थीटा होगा, ये हमारा 90 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा क्या दिया है, 5 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है। तो ये हमको मान लीजिए दिया हुआ है। तो अब बोला है कि आप, ये क्वेश्चन आपको दिया है, मान इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हम ऊपर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। मान लीजिए मैं सिंपल से एक एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, 5 दिया है, 4 दिया है। अब ये आपको पता है, ये तो हमारा क्या होगा, एच इक्वल टू 5 हो गया। और ये क्या हो गया, देखिए थीटा से हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे नीचे जब गिरा रहे हैं तो इसलिए हमारा बी हो जाएगा। तो ये पी हमको पता है, तो एच पता है, पी पता है, बट हमको बी नहीं पता है। तो बी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पे जब हम जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको बी चाहिए तो इसको हम इस साइड ला देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच के जगह पे कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस कितना हो गया आपको, ये 16 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, ये आपका बच गया 9। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एच इक्वल टू कितना हो गया आपका, रूट अंडर 9। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। तो आपका एच इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एच इक्वल टू आपको आ गया 3। तो एच जब आपको 3 आ गया, तो अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का 6, हमको 6 क्या निकालना है, रेशियो। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, पी बाई एच। अब बताइए पी का वैल्यू कितना है, 4। एच का वैल्यू, सॉरी ये हमारा बी है ना, सॉरी ये हमारा बी है, नेवर माइंड, आई एम सॉरी। तो हमारा बी आ गया। तो पी का वैल्यू हमारा 4 है और एच का वैल्यू कितना है, 5। तो एच इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो एक हमारा निकल गया। दूसरा हमारा कितना क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बी बाई एच। तो बी बराबर हमारा कितना आया यहाँ पे, बी इक्वल टू आया है अपना 3। तो ये कितना हो गया, 3/5, ठीक है। तीसरा अपने पास क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई
बी, तो पी का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है 3, तो ये भी हो गया। चौथा अपने पास क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 3/4, ठीक है। पांचवा अपने पास क्या है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट, तो कॉस थीटा क्या होता है अपना कॉस थीटा होगा तो बी बाई एच, तो सेक थीटा कितना होता है एच बाई बी, एच का वैल्यू कितना है 5 और बी का वैल्यू 3 एंड 6 अपना क्या हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन का अपोजिट, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एच बाई पी, तो एच का वैल्यू कितना है 5 और एच का वैल्यू 5 आ गया, तो आपका बी का वैल्यू कितना है 4। तो ये 6 रेशियो आपको हमने क्या किया एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू बता दिया। तो हमने क्या निकाला पहले, अब फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। क्या हमारा रहा एक हमने ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो ट्राइंगल पे हमने क्या किया हम उस ट्राइंगल में हमको ये तो पता रहता है कि हमारा हाइपोटेनस कौन सा होता है, तो हाइपोटेनस हमको हमारा कौन सा होता है ये होता है सबसे बड़ा वाला लाइन, तो सबसे बड़ा वाला लाइन तो हमने मतलब बड़ा वाला लाइन छोड़िए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट वाला लाइन आपका क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो ये तो अपन हाइपोटेनस हमारा ये पता चल गया है। अब हमको पता करना है परपेंडिकुलर एंड बेस, तो बेस हम कैसे पता करते हैं, तो बेस पता करते हैं कि पहले हाइपोटेनस पे चले जाएंगे और थीटा की तरफ मूव करेंगे, तो जब थीटा की तरह यहाँ पे आपने मूव किया तो ये वाले लाइन पे लाइन बीसी पे आपका क्या हुआ थीटा आकर के गिरा, तो जिस लाइन पे वो आकर के गिरेगा वो आपका बेस हो जाता है। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या हो गया ये वाला BC, तो जब परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो एक ही बचा है, सॉरी हाइपोटेनस और बेस पता चल गया तो एक ही बचा परपेंडिकुलर, तो सामने वाला अपोजिट हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, इसी पे पूरा वो है, ठीक है ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा ये घूमता रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास टोटल कितना 6 फंक्शन होता है, ठीक है, तो 6 फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे हमारा क्या रहेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एच बाई क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है किसके सेक थीटा के। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के। कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के। सेक थीटा इक्वल टू बी बाई पी, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी, तो एच बाई पी हमारा क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैंने ये फॉर्मूला बताने के बाद मैंने क्या किया एक सिंपल सा आपका वो ले लिया, क्या बोलते हैं एक क्वेश्चन ले लिया। मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, उसमें क्या था हमारा एच का वैल्यू दिया हुआ था और पी का वैल्यू दिया था, बट हमको बी का वैल्यू पता नहीं था, तो सबसे पहले मैंने बी निकाला। किसके थ्रू बी निकाला पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने यहीं पे ये लगाया, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बेस का मैंने बेस को इधर ला दिया क्योंकि हमको बेस फाइंड करना था, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच इक्वल टू अपना कितना दिया था यहाँ पे 5, तो 5 रख दिया 5 का स्क्वायर, और पी इक्वल टू कितना दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो 25 माइनस 16 इज 9, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 9, तो आपको यहाँ से बी कितना निकल गया 3, बी हमारे यहाँ से निकल गया 3, ठीक है। जब बी हमको 3 पता चल गया, अब हम क्या करेंगे 6 हमको फंक्शन फाइंड करना है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है अपना पी बाई एच, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना था हमारा 4 और एच का वैल्यू कितना था 5, तो ये निकल गया। कॉस थीटा इक्वल टू कितना है बी बाई एच, तो बी बाई एच अपना यहाँ पे है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास बी इक्वल टू हमने 3 यहाँ पे फाइंड कर रखा था, तो ये आ गया आपको 3 और एच इक्वल टू 5 दे रखा है। टेन इक्वल टू पी बाई बी, तो पी का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था हमने। कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा का अपोजिट, तो 3/4। सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के अपोजिट 5/3। कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का अपोजिट दैट इज योर 5/4, ठीक है। एक बार ये आपको याद रखिएगा, ये जो 6 फंक्शन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको
ये तीनों याद ना रहे तब भी चलेगा, ये तीनों तो मस्ट याद आपको रखना है एकदम। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है सेक, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है टैन, सेक का कॉस, कॉस सेक का साइन थीटा। तो आई होप कि आपको ये टोटल वीडियो समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।